हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? फाइन होंगे। अभी लगातार वीडियोस में आपको दे रहा हूं चैप्टर नंबर 5 चल रहा है शायद, फोर्स। पहली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया लॉज ऑफ मोशन, मोमेंटम, इम्पल्स, ये सब चीजें चल रही हैं और एक सिस्टम में लेके जा रहा हूं। ऐसा नहीं रैंडम को पढ़ा दिया, वो पढ़ा दिया, ये पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं। जो सिस्टमेटिक वे में है वैसे ही मैं लेके चल रहा हूं। कोई वीडियो रैंडम नहीं है कि पिछली वीडियो में कुछ करा दिया ना, एकदम सिस्टम से। तो कंटिन्यू करते हैं आज का टॉपिक, और आज के टॉपिक में है टॉपिक टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्स के तो बहुत टाइप होते हैं, बहुत अनकाउंटेबल, 12th क्लास में अलग, हर चैप्टर में फोर्स। लेकिन मैं अभी जो हमें जरूरत है क्लास 11th स्टैंडर्ड में इस चैप्टर में मैं आपको वही फोर्स पढ़ाऊंगा जो हमें जरूरत है अभी फिलहाल। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस में सबसे पहला फोर्स मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। फोर्स का टाइप पढ़ना बहुत जरूरी है, बिना फोर्स के टाइप पढ़े हुए हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। सबसे पहला फोर्स है बेटा, इसे हम कहते हैं ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी का फोर्स, बाय द ग्रेविटी। इस फोर्स को अगर आप लिखोगे तो F = mg। यस, याद रखिएगा, साइंस में जितनी भी मासेस होती हैं, जितनी भी बॉडीज होती हैं, सबको अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचती है बेटा, हर चीज को। इसे कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। किसने बताई थी ग्रेविटी? एक ही तो थे भैया, न्यूटन अंकल। न्यूटन अंकल ने तो सारा बोझ डाल दिया तुम पे, हम पे। ग्रेविटी उन्होंने तो बताया, याद है? एप्पल, वो आईफोन वाला एप्पल नहीं यार, जहां एप्पल बोलता हूं आईफोन में चले जाते हो, वो एप्पल तो है ही है। ये वाला एप्पल गिरा और ग्रेविटी मिला, याद रखना। ये वाली ग्रेविटी, एप्पल फोन वाला नहीं, ठीक है? आजकल तो जरा सा बोलो एप्पल गिरा तो बच्चे अपना फोन देखते रहे, मेरा फोन तो नहीं गिर गया। अरे भैया, वो वाला एप्पल नहीं है, ये एप्पल न्यूटन वाला एप्पल है। तो पहला जो फोर्स है बेटा वो है ग्रेविटी। जो पहला फोर्स ग्रेविटी क्या है? हर चीज को अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचती है बेटा, उसी को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी। F = mg। दिस इज द फर्स्ट फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ। अब हम आते हैं सेकंड फोर्स, थोड़ा सा इसको वाइट कर लेते हैं। सेकंड फोर्स के बारे में मैं आपको बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है, ध्यान से समझिएगा। सेकंड फोर्स है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स जिसे हम N से या बहुत सारे लोग R से भी इंडिकेट करते हैं। अब बोलते हो कि सर ये नॉर्मल फोर्स क्या है? कहा जाता है फिजिक्स में कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी सरफेस पे रखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मास किसी सरफेस पे रखा हुआ है बेटा, तो सरफेस उस बॉडी को पुश करता है, नॉर्मली पुश करता है। सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस उस बॉडी को पुश करेगा ऊपर की तरफ। हाँ, पुश पुश। फोर्स के पता है दो फॉर्म होते हैं, पुल और पुश। जैसे ये ग्रेविटी कौन सा फॉर्म था? पुल, पुल बाय अर्थ। यस, और ये है जो फोर्स पढ़ा रहा हूं N, जिसको कह सकते हो नॉर्मल फोर्स, ये है पुश बाय सरफेस। कौन सा सरफेस? जो कांटेक्ट में है। तो ये तो आपको पता है फोर्स क्या पुल फॉर्म में होगा या पुश फॉर्म में होगा। तो दिस इज द पुल बाय द अर्थ mg ऑफ ऑन एनी बॉडी। दिस इज द पुश फॉर्म, पुश फोर्स। कौन? सरफेस हर बॉडी को पुश करता है ऊपर की तरफ, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। दिस इज द पुश फॉर्म ऑफ द फोर्स। दो फोर्स हो गए। तीसरे फोर्स की बात करूंगा बेटा। फोर्स बहुत जरूरी है, अगर अच्छे से पढ़ लोगे ना तो आने वाले टॉपिक बहुत 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 आसान हो जाएंगे, राइट? तीसरा फोर्स है टेंशन। बच्चे बोलते हैं टेंशन, टी। टेंशन, बोलो सर क्या सर इतना टेंशन तो पहले से है, फिर टेंशन? कुछ अच्छे फोर्स पढ़ाओ तो एक फोर्स पढ़ा देते हैं, टेंशन की टेंशन खत्म करते हैं। अब बच्चे बोलते हैं सर टेंशन कहां से आया? ये फोर्स कब आता है? ये फोर्स किसे कहते हैं? टेंशन को। ये फिजिक्स में कहां आता है? तो कहते ये हैं कि अगर कोई भी बॉडी अगर एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, स्ट्रिंग, धागा, कॉर्ड, रोप, रस्सी, कुछ बोलना है बोलो। अगर कोई भी मास फिजिक्स में एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड होता है, एक धागे से कनेक्टेड होता है बेटा, तो वो स्ट्रिंग, वो कॉर्ड, वो धागा, वो रोप, वो चेन उस बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, पुल करती है एक फोर्स से, जिसे कहते हैं टेंशन।
हमेशा टेंशन की डायरेक्शन बॉडी से अवे होती है, बॉडी से अवे, जिधर रोप उसको खींचेगा, चल चल आजा आजा आजा, उधर ही लगता है टेंशन। तो 3 फोर्स हो गए। एक तो फोर्स हो गया, आपने देखा, जरा मैं इसको थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर दूं। एक तो फोर्स हो गया बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा फोर्स हो गया नॉर्मल फोर्स, तीसरा फोर्स हो गया टेंशन। वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। 3 फोर्स आपके सामने मैंने पढ़ा दिए। दिस इज द पुल बाय अर्थ, दिस इज द पुश बाय सरफेस, और ये भी तो है क्या, पुल बाय रो। ये भी बताते चल रहा हूं कि कौन सा पुश है कौन सा पुल है। 3 फोर्स आपके सामने मैंने रख दिए। तो 3 फोर्स को अब यहां से हटाते हैं, रिमूव करते हैं। अब हम आते हैं अगले फोर्स में। नेक्स्ट फोर्स बेटा आपके सामने आ रहा है 4th नंबर का फोर्स। अच्छा फोर्स है, ध्यान से पढ़ना। पहला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा फोर्स नॉर्मल फोर्स, तीसरा फोर्स टेंशन। चौथे फोर्स की हम बात करते हैं, थोड़ा अच्छा फोर्स है, जरा ध्यान से पढ़ना। उस फोर्स को कहते हैं, बड़ा अच्छा फोर्स है, बहुत मजेदार फोर्स है, स्यूडो फोर्स। अब बच्चे बोलते हैं सर ये स्यूडो फोर्स क्या है? स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, स्यूडो का मतलब फॉल्स। बोलोगे सर आप इसीलिए आए हो फॉल्स चीज पढ़ाने के लिए, गलत चीज पढ़ाओगे, ये क्या है? भैया फोर्स फॉल्स क्यों है? गलत चीज नहीं पढ़ा रहा हूं, गुस्सा मत हो जाओ। फॉल्स फोर्स क्यों है? फोर्स है बट फॉल्स दूसरे कॉन्सेप्ट में है। सुनो स्यूडो, तो स्यूडो फोर्स पढ़ने से पहले आपको एक चीज पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए। इससे पहले एक चीज आपको जानकारी लेनी पड़ेगी, ध्यान से पढ़ना। बहुत अच्छे फोर्स को पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें से एक टॉपिक है जिसे कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। पहले आप समझो, टॉपिक का नाम है इनर्शियल फ्रेम। कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज इनर, साइंस में किसी भी चीज में फ्रेम किसे कहते हैं? फ्रेम, पहले फ्रेम बताओ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम, बार बार बोल रहा हूं, फ्रेम किसे कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं? फ्रेम कहते हैं बेटा, फ्रेम वो एक सिस्टम है, एक अरेंजमेंट, एक सिस्टम, एक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्रेम। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफाइन करते हैं किसी भी चीज को, बॉडी की मूवमेंट को, उससे रिलेटेड डाटा को, वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को, फोर्स को, मोमेंटम को, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मैंने कहा मैं अपनी स्पीड उस चीज के रेस्पेक्ट में बता रहा हूं तो वो मेरे लिए फ्रेम हो गया ऑफ रेफरेंस, उसके रेस्पेक्ट में, उसके रेफरेंस में कुछ बता रहे हैं। तो आप उतना छोड़ो, अब आप इसमें आओ मेन टॉपिक में। इनर्शियल फ्रेम, फ्रेम का मतलब सिर्फ सिस्टम समझना, एक स्ट्रक्चर। तो इनर्शियल फ्रेम वो होता है जो इनर्शिया को फॉलो करता है। अब इनर्शिया को फॉलो करने का मतलब जानते हो ना, इनर्शिया को कौन फॉलो करता है? जिस पे फोर्स नहीं लगता। याद करो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इनर्शिया क्या है? जो बॉडी रेस्ट में है रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है मोशन में ही रहेगी। कब तक? तब तक जब तक कि उस पर से बाहर से फोर्स ना लगे। कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। कब तक? जब तक उसका एक्सेलरेशन 0 हो। तो हर वो सिस्टम जिसका फ्रेम इनर्शियल हो, हर वो सिस्टम जिस पे इनर्शिया काम ना करे। इनर्शिया किस पे काम नहीं करता? बोलो, इनर्शिया किस पे काम करता है ये तो बताना है। तो हर वो फ्रेम इनर्शियल कहलाएगा जो इनर्शिया को फॉलो करता है। हर वो फ्रेम इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा जो इनर्शिया को फॉलो करता है। और इनर्शिया को कौन फॉलो करता है? जिस पे एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता। और फोर्स काम नहीं करेगा तो एक्सेलरेशन भी काम नहीं करेगा। तो उतने भाषण देने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में समझिए। इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होता है बेटा जिसका एक्सेलरेशन 0 होता है। साइंस में हर वो सिस्टम जो इनर्शिया को फॉलो करे। इनर्शिया को कौन फॉलो करेगा? जिस पे एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा। एक्सटर्नल फोर्स जिस पे काम नहीं करेगा उसका एक्सेलरेशन 0। तो जिसका एक्सेलरेशन 0 वो इनर्शियल फ्रेम। अब हम आते हैं सेकंड फ्रेम में। सेकंड फ्रेम का नाम है नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम, सुनो। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम कौन? जो इनर्शिया को फॉलो ना करे। ना बिल्कुल ना, जो इनर्शिया को फॉलो ना करे, नॉन इनर्शियल फ्रेम। और इनर्शिया को कौन फॉलो नहीं करता? किसके पास इनर्शिया खत्म हो जाती है? कौन अपने कंडीशन को चेंज कर देता है? जिस पे फोर्स लगता है। जिस पे फोर्स लगता है यानी जिस पे फोर्स लगेगा, जिस पे एक्सेलरेशन 0 अब नहीं होगा। यस, जिसका एक्सेलरेशन 0 ना हो उसे
नॉन इनर्शियल फ्रेम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्यूडो फोर्स मैं बाद में पढ़ाऊंगा, पहले फ्रेम पढ़ा रहा हूं उससे पहले। तो फ्रेम किसे कहते हैं समझ में आ गया। दो तरह के फ्रेम होते हैं, जिस पे फोर्स ना लगे, जिसका एक्सेलरेशन जीरो, जो इनर्शिया को फॉलो करे, इनर्शियल फ्रेम। जो इनर्शिया को फॉलो ना करे, मतलब फोर्स लग जाए, इनर्शिया खत्म, फोर्स लग गया, एक्सेलरेशन जीरो नहीं, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ऐसे याद रखना, जीरो एक्सेलरेशन इनर्शियल फ्रेम, जीरो एक्सेलरेशन नहीं नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब आओ स्यूडो फोर्स में। स्यूडो फोर्स क्या था सुनना जरा ध्यान से। मान लो हम बाइक पे बैठे हैं, ठीक है, और एक बंदा बाइक चला रहा है और हम बाइक पे बैठे हैं, पीछे आराम से सीट पे मजे कर रहे हैं, हवा खा रहे हैं ठंडी ठंडी, और चल रहे हैं। चल भाई चल चल, तू चला, हम बैठे हैं, चल तू चला। अब वो बंदे ने कहा, अचानक उसके मन में क्या आया, पता नहीं भैया क्या आया, उसने बताया भी नहीं था मुझे। अचानक बाइक को तेज भगाने लगा, यूं फास्ट फास्ट फास्ट, मतलब बाइक को एक्सेलरेट कर दिया, यूं एक्सेलरेटर, धूम धूम 5 धूम 6 बना दिया उसने गाड़ी को, खूब स्पीड बढ़ा दी, यानी गाड़ी के पास एक्सेलरेशन ला दिया। तो जैसे ही वो गाड़ी के पास एक्सेलरेशन लाया उस बंदे ने, चलाने वाले ने, तो मैंने ये फील किया कि मैं ना अचानक यूं अपने आप पीछे जा रहा हूं, ऐसे 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 जा रहा हूं। अरे मुझे लगा, अब देखा मुड़ के, कोई खींच तो नहीं रहा भैया ना ना, फिर भी लगा कोई फोर्स लगा के खींच रहा है, कोई तो खींच रहा है पीछे से, हम ऐसे क्यों जा रहे हैं। बड़ा गुस्सा आया, वो दिख जाए तो वहीं पे दे चपाट के दे चपाट, लेकिन दिखाई नहीं, कोई नहीं दिखा ना, कहां दिखा, फिर भी हम पीछे अपने आप कोई फोर्स खींच रहा था ना मुझे, बिना कोई दिख नहीं रहा फिर भी फोर्स लग रहा है, उसी को कहते हैं स्यूडो फोर्स, फॉल्स फोर्स। फोर्स लग रहा है बट कौन लगा रहा, दिख ही नहीं रही है। तो स्यूडो फोर्स वो फोर्स होता है जो लगता जरूर है, हम महसूस जरूर करते हैं, लेकिन कौन लगाता है, एजेंट सोर्स दिखता नहीं है। अगर वो बाइक जब तक वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चला रहा था, आराम से एक आम इंसान जैसा, कोई वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही थी, एक्सेलरेशन जीरो था, तब तक हम ये फोर्स फील नहीं कर रहे थे। जैसे एक्सेलरेशन आई गाड़ी में, तब हमने ये फोर्स फील करना शुरू किया। यानी जब तक वो गाड़ी इनर्शियल फ्रेम थी, नो एक्सेलरेशन, तब तक ये फोर्स नहीं लग रहा था हम पे। जैसी गाड़ी के पास एक्सेलरेशन आया, गाड़ी नॉन इनर्शियल फ्रेम बनी, तब हम पे आया ये वाला। तो ये समझने वाली बात ये है अब शॉर्ट में, कि जब कोई भी बंदा, या कार में भी बैठ सकते हैं, ट्रेन में भी बैठ सकते हैं, हम कार में बैठे हैं, हम ट्रेन में हैं, हम लिफ्ट में हैं, अगर वो कार, ट्रेन, लिफ्ट कुछ भी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, जीरो एक्सेलरेशन से चल रही है, यानी जब तक वो इनर्शियल फ्रेम है तब तक हम पे ऐसा फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही वो कार, वो प्लेन, वो ट्रेन, वो बाइक, वो लिफ्ट जिसके अंदर हम बैठे हैं, जैसे ही वो एक्सेलरेट करने लगी, यानी वो जैसे ही वो सिस्टम नॉन इनर्शियल फ्रेम बना, वो हम पे लगने लगा, ये फोर्स लगने लगा, याद रखना। तो स्यूडो फोर्स किस पे लगता है, उस बॉडी पे, जो बॉडी किसके अंदर होती है, किस पे बैठी होती है, किसके अंदर होती है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। किसके बॉडी के, किस सिस्टम में अंदर रहोगे तब ये लगेगा, जिस सिस्टम के पास एक्सेलरेशन आएगा, उस सिस्टम पे नहीं लगेगा, उसके अंदर जो बैठा है बंदा उस पे लगेगा। इसको कहते हैं स्यूडो फोर्स। और सुनो ध्यान से, मान लो आप एक कार में हो, कार आगे जा रही है, कितने एक्सेलरेशन से, 1। तो सोचो कार के पास एक्सेलरेशन आ गया, अब ये सिस्टम कौन सा फ्रेम है बताओ, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल, जवाब दो। आवाज नहीं आई, पहुंची नहीं आवाज, क्या कहा, अच्छा कह दिया आपने नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब आवाज आई, तो आप लोगों ने कहा सर नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्यों, क्योंकि इसके पास एक्सेलरेशन है, और जिसके पास एक्सेलरेशन आ जाए वो नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब इसके अंदर अगर कोई भाई साहब बैठे हैं, कोई भी मान लो इसके अंदर एक मास है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर आप उस गाड़ी में हो, उस सिस्टम में हो जिसके पास एक्सेलरेशन है, तब ये फोर्स इस मास पे लगेगा, वरना नहीं लगेगा। और इस फोर्स की डायरेक्शन, गाड़ी उधर जा रही है, याद करो बाइक आगे भागती थी तो हम पे फोर्स पीछे लगता था, तो पीछे की तरफ एक फोर्स काम करेगा। फोर्स का फॉर्मूला होगा उस बॉडी का मास और इस फ्रेम का, कौन सा फ्रेम है ये, नॉन इनर्शियल फ्रेम, मास इनटू एक्सेलरेशन, इसको कहते हैं स्यूडो फोर्स। इसकी डायरेक्शन जिधर वो फ्रेम जा रहा है, जिधर वो सिस्टम जा रहा है, उसके अपोजिट, ये लगता है स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स के बारे में फिर से सुनो, स्यूडो फोर्स किस पे लगता है, किस बॉडी पे लगता है, जो बॉडी एक नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर हो।
मतलब एक ऐसे सिस्टम के अंदर हो जिसका अपना एक्सेलरेशन है, नॉन इनर्शियल फ्रेम, इसका एक्सेलरेशन 0 नहीं है, तो उस सिस्टम पे नहीं लगेगा, उसके अंदर जो बैठा बंदा है उस पे लगेगा। किधर लगेगा? जिधर सिस्टम जा रहा है, जिधर गाड़ी जा रही है उसके अपोजिट, गाड़ी इधर जा रही है तो स्यूडो फोर्स इधर लगेगा। याद रखना ये है स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स किस मास पे लगता है? जैसे mg तो हर जगह लगता है। टेंशन किस मास पे लगता है? जो मास धागे से कनेक्टेड होता है। नॉर्मल फोर्स किस मास पे लगता है? जो मास सरफेस के साथ कांटेक्ट में होता है, सरफेस पुश करता है। उसी तरह स्यूडो फोर्स किस मास पे लगता है? कब हम स्यूडो फोर्स लगाएंगे फिजिक्स में? आने वाले दिनों में मैं पढ़ाऊंगा, लगाऊंगा। जो मास एक नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर बंद हो। अब बोलोगे नॉन इनर्शियल फ्रेम नहीं समझ में आ रहा है सर। नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब समझ लो। नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब वो फ्रेम, वो सिस्टम जिसका एक्सेलरेशन होता है उसको कहते हैं नॉन इनिशियल फ्रेम। तो अगर कोई मास एक नॉन इनिशियल फ्रेम के अंदर बंद है तो जिधर वो सिस्टम जा रहा है, जिधर वो फ्रेम जा रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये मास एक फोर्स फील करेगा। इसका फॉर्मूला होगा मास और सिस्टम का एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, सिस्टम के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, उसको कहते हैं स्यूडो फोर्स। तो ये कब लगेगा मास पे? क्लियर हो गया होगा, ध्यान रखना, अच्छे से समझना। अब मैं स्यूडो फोर्स का एक एग्जांपल बताता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा बेटा। चलिए स्यूडो फोर्स का एग्जांपल, इसका एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, ध्यान से पढ़ना। अपैरेंट वेट इन लिफ्ट, बहुत अच्छा एग्जांपल है स्यूडो फोर्स का। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। आपने देखा होगा कि जब हम लिफ्ट में होते हैं, अक्सर फील किया होगा आपने कि जब हम लिफ्ट में होते हैं बेटा, जब हम लिफ्ट में होते हैं तो लिफ्ट जब ऊपर जा रही होती है एक्सेलरेशन के साथ एलिवेटर में, तो ऐसा लगता है कि हमारा वेट बहुत ज्यादा हो गया, पता नहीं भारी से हो गए हैं, ऐसा फील होता है। मेरा वेट पता नहीं क्यों ज्यादा सा हो गया, भारी सा क्यों फील कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं बाहर से निकले ओ भैया यूं निकल गए, खाली बन के निकल रहे हैं, अरे नहीं यार, ऐसा होता नहीं है, बट हम फील करते हैं। और लिफ्ट जब ऊपर से नीचे आती है यूं तेजी से लगता है अरे यार वेट ही नहीं हुआ यार, हम कमजोर कैसे हो गए भैया, हम तो खाते पीते घर के, कमजोर से क्यों हो गए, हल्के क्यों फील कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया। अरे हम पतले थोड़ी हो जाते हैं, लिफ्ट से निकल रहे हैं तो स्लिम होकर निकल रहे हैं, हम ऐसा फील करते हैं कि हमारा वेट कम हो गया, ऊपर जा रहे हैं तो लगता है वेट भारी हो गया। सबके पीछे स्यूडो फोर्स है, बताता हूं कैसे, सुनिएगा। जैसे आप एग्जांपल समझिएगा, बड़ा मजा आएगा समझने में। मान लो आपके पास एक लिफ्ट है, यू आर इनसाइड द लिफ्ट, एक लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर आप हो, आपका मास m है, और लिफ्ट मान लो नीचे की तरफ आ रही है विद एक्सेलरेशन a। उससे पहले आपको मैं बता दूं, किसी भी बंदे का जो रियल वेट होता है, जो भार होता है, वो वही होता है जो अर्थ फोर्स लगाती है। हर चीज को मैंने पढ़ाया ना, पहला फोर्स अर्थ खींचती है अपने तरफ, जिस फोर्स को उसको mg कहते हैं, ग्रेविटी का फोर्स, वही हमारा वेट होता है, याद रखना। रियल वेट mg, फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ, उसी को रियल वेट कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप बताओ, आप एक मास हो, यू आर इनसाइड द लिफ्ट, हम भी हो सकते हैं, हम एक लिफ्ट के अंदर हैं, लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, कितने एक्सेलरेशन से आ रही है? a। अब आप सुनिएगा ध्यान से, तो अब बताओ जरा बेटा, इसका जो रियल वेट होगा वही होगा जो अर्थ खींचती है, वो बंदे का रियल वेट होता है, जो हम रीड करते हैं, जो मशीन रीड करती है खड़े होने पे, वो वही वेट, वही फोर्स होती है, वही वेट होता है, जो अर्थ खींचती है वही हमारा वेट होता है mg। अब क्या हुआ, लिफ्ट, ये मास कहां है? लिफ्ट के अंदर है, और लिफ्ट के पास क्या है? एक्सेलरेशन है। तो अब आप बताओ ये कौन सा फ्रेम हो गया? नॉन इनर्शियल फ्रेम। यानी अब किसके अंदर हो बंदा? नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर, क्योंकि लिफ्ट के पास एक्सेलरेशन है। तो मैंने क्या पढ़ाया था, जैसे ही आप नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर होगे तुरंत आप पे स्यूडो फोर्स काम करेगा, जिसकी डायरेक्शन किधर होगी? जिधर ये फ्रेम यानी लिफ्ट सिस्टम, जिधर इसका एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट, यानी इस पे एक फोर्स आ गया m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। कौन सा फोर्स आ गया बेटा? स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स, यही है आपका स्यूडो फोर्स। अब बताओ ये जो स्यूडो फोर्स लगा इस बंदे पे, उसके वेट के, इस mg के साथ लगा या अपोजिट लगा? अपोजिट लगा। तो अब ये स्यूडो फोर्स आकर क्या करेगा? आपका जो वेट था, जो अर्थ खींच रही थी, जो आप वेट था, उसके अपोजिट लगा, यानी इसके इफेक्ट को कम कर दिया इसने आकर। तो अब जो आपका वेट होगा उसे कहोगे अपैरेंट वेट। क्या कहोगे बेटा? अपैरेंट वेट। कितना हो गया?
इसके अपोजिट आया, इसके इफेक्ट को उसने कम किया, तो अब जो वेट फील करोगे mg माइनस ma। यस, अब आप बताओ, ध्यान से बताओ और मुझे समझाओ, आपका क्या था रियल वेट? आपका रियल वेट पहले क्या था? mg। जब आप लिफ्ट के अंदर गए, लिफ्ट नीचे आने लगी एक्सेलरेशन के साथ, तो इसके कारण आप पे स्यूडो फोर्स लगा। स्यूडो फोर्स कब लगता है? जब हम एक नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर बंद हो, जब हम एक एक्सेलरेटिंग सिस्टम के अंदर बंद हो, तो इसके एक्सेलरेशन के कारण इस मास पे स्यूडो फोर्स लगा। किधर लगता है स्यूडो फोर्स? जिधर ये सिस्टम जा रहा है उसके अपोजिट स्यूडो फोर्स, वेट के अपोजिट, mg के अपोजिट। तो अब जो आपका वेट होगा वो इफेक्ट पहले से कम हो जाएगा, इतना में से ये माइनस हो जाएगा। तो अब जाहिर सी बात है, अब आप जो वेट फील कर रहे हो पहले से कम, इतना कम हो गया, तभी तो हम हल्का फील करते हैं जब लिफ्ट तेजी से एक्सेलरेशन के साथ नीचे आती है। देखो अपरेंट वेट आपका साफ दिख रहा है कि जो आपका अपरेंट वेट है वो रियल वेट से क्या हो गया? कम हो गया। तभी तो हमें लगता है कि हम बहुत हल्के हो गए हैं। ये है, ये स्यूडो फोर्स ने आकर आपके वेट के इफेक्ट को कम कर दिया। अब मान लो बेटा सेकंड एग्जांपल में, ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। सेकंड एग्जांपल में ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, सेम अगेन सेम एक्सेलरेशन के साथ। लिफ्ट अभी भी नॉन इनर्शियल फ्रेम है, लिफ्ट तो अभी भी नॉन इनर्शियल फ्रेम है। क्यों नॉन इनर्शियल फ्रेम है? क्योंकि लिफ्ट के पास अभी भी एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब लिफ्ट ऊपर जा रही है। चलो अब बताओ इस मास पे क्या फोर्स काम करेगा? सोच के जवाब देना, आराम से जवाब देना। एक तो mg, इसका रियल वेट तो नीचे लगेगा ही लगेगा। अब ये लिफ्ट के अंदर हो और लिफ्ट ऊपर जा रही है, अभी भी आप नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर हो। मैंने क्या पढ़ाया? जब आप एक नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर बंद होगे, आप पे स्यूडो फोर्स लगेगा। किधर? एक्सेलरेशन ऊपर है तो स्यूडो फोर्स नीचे लगेगा, m into a। अब आप देखो, अब जो स्यूडो फोर्स लगा, यही तो है आपका कौन सा फोर्स? स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स। अब आप बताओ, अब जो स्यूडो फोर्स लगा वो mg के सपोर्ट में लगा, वेट के साथ लगा, तो अब इसने आपके वेट के इफेक्ट को और बढ़ा दिया। तो अब जो आप वेट फील करोगे बेटा, अपरेंट वेट रियल वेट के साथ आ गया, तो mg प्लस ma। याद रखना, mg के सपोर्ट में आ गया, mg प्लस ma। तो अब जो आपका अपरेंट वेट है साफ दिख रहा है, रियल वेट में से इतना बढ़ गया, स्यूडो फोर्स के बराबर स्यूडो फोर्स ने बढ़ा दिया। तो अब आप क्या लिख सकते हो यहां पे कि सर अब हमारा अपरेंट वेट रियल वेट से कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। तभी तो जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो हम अपने आप को थोड़ा सा हेवी फील करते हैं। फील इसलिए करते हैं कि स्यूडो फोर्स कहीं वेट के सपोर्ट में आ रहा है, कहीं स्यूडो फोर्स वेट के अपोजिट आ रहा है। तो इनफैक्ट समझ में आ रहा होगा स्यूडो फोर्स लगता कब है, ये समझ में आया जब कोई भी मास एक ऐसे डब्बे में बंद हो जिसके पास एक्सेलरेशन हो। किधर लगता है? जिधर एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट। लिफ्ट नीचे आ रही है तो इस मास पे लगेगा ऊपर, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो इस मास पे लगेगा नीचे, कहीं वेट के अपोजिट तो कहीं वेट के सपोर्ट में। इसी कारण हमें लगता है कि हमारा रियल वेट कभी बढ़ गया, कभी घट गया, कहीं स्यूडो फोर्स माइनस हो गया रियल वेट में, कहीं स्यूडो फोर्स आकर 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 प्लस हो गया। ये है वेट का कभी ज्यादा फील करना, कभी कम फील करना। स्यूडो फोर्स है भैया, स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स हमेशा, फिर से सुनो, उस सिस्टम पे नहीं लगता जिसका एक्सेलरेशन है, जो उसके अंदर बैठे हुए हैं भाई साहब उस पे लगता है। ये है स्यूडो फोर्स। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर कैंसिल, ये आ गया। अरे भैया कहां कहां तंग कर रहा है ये इतना, इसको करो कैंसिल। एक मिनट बेटा, एक मिनट। कभी कभी ना सिस्टम भी धोखा दे देता है। आजकल जमाना बहुत खराब है, सब धोखा देते हैं। इंसान तो इंसान, सिस्टम भी धोखा दे रहा है। क्या करोगे? झेलना पड़ता है। बट आप मत झेलना मेरे को भाई, कहीं लगे समझ में नहीं आया तो मैसेज कर देना, ठीक है? देखिए अब हम आते हैं बेटा लिफ्ट में ही थर्ड केस में। अब मान लो फिर आप लिफ्ट के अंदर हो, लिफ्ट नीचे आ रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से। ये क्या बात कर दी मैंने? अब लिफ्ट आ रही है नीचे, फिर देखो, फिर आप लिफ्ट में हो, लिफ्ट ऊपर जा रही है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से। मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी जब हो जाती है किसी चीज की तो आपको पता है एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है।
पता है एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। यानी अब जो हो आप कौन से फ्रेम में हो, इनर्शियल फ्रेम में, IF। कौन से फ्रेम में हो, इनर्शियल फ्रेम में हो, IF। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अब जो आप हो, हम जो हैं लिफ्ट के अंदर हैं, बट लिफ्ट के पास एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी से लिफ्ट जा रही है, चाहे नीचे आए चाहे ऊपर आए, एक्सेलरेशन है ही नहीं। यानी कौन से फ्रेम में हो, इनर्शियल फ्रेम में। तो अब इस बंदे पे अगर देखा जाए गौर से, तो अब इस बंदे पे बेटा अब अगर देखोगे तो इस बंदे का रियल वेट तो नीचे होगा। अब कोई स्यूडो फोर्स काम नहीं करेगा, क्योंकि स्यूडो फोर्स उसी बॉडी पे काम करता है जो नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर बैठा हो। यहां तो फ्रेम इनर्शियल हो गया, एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो अब आपका कोई अपरेंट वेट नहीं होगा। अपरेंट वेट ना बढ़ के आएगा ना घट के आएगा, आपका वही अपरेंट वेट होगा जो रियल वेट है। कुछ ना आप हल्का फील करोगे ना आप भारी फील करोगे। यस, याद रखना, हल्का फील करना है mg माइनस ma कम कर देगा। भारी फील कर रहे हो तो अब आपका वेट रियल वेट में से ma जोड़ दो, सीधो जोड़ दो। अब देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से देखना प्लीज। फोर्थ केस में ये है, आप लिफ्ट के अंदर हो, बहुत अच्छा केस है। लिफ्ट नीचे आ रही है विद एक्सेलरेशन a। बोलोगे सही है, तो आपने शुरू में पढ़ा ही दिया, लिफ्ट के पास एक्सेलरेशन है। फिर वही बात सर, फिर ये फ्रेम हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये तो आपने शुरू में पढ़ा ही दिया, तो फिर क्यों पढ़ा रहे हो? मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, सुनो। अब जो एक्सेलरेशन है वो g के बराबर है। यस, मतलब आपको याद है या नहीं याद है? मैं आपको जरा देखता हूं बेटा, आपको मैंने पढ़ाया था स्टार्टिंग में ही, आप याद कीजिए, ये देखिए ये वाला, यहां भी लिफ्ट नीचे आ रही थी ना, नीचे है ना। और अभी जो मैंने पढ़ाया इसमें भी लिफ्ट नीचे आ रही है, देखो यहां भी देखो बेटा, लिफ्ट नीचे आ रही है। तो बोलो दोनों में फर्क क्या है? वहां का जो एक्सेलरेशन था बच्चे वो A था, बट यहां जो लिफ्ट गिर रही है इसका एक्सेलरेशन A इजिकल टू G है। मतलब लिफ्ट गिर रही है लेकिन ग्रेविटी के साथ गिर रही है। फ्रेम अभी भी नॉन इनर्शियल है, एक्सेलरेशन अभी है, लेकिन वो फ्री फॉल में है। पेन गिराऊंगा पेन टूट जाएगा, काफी महंगा है, ऐसे ही समझ लो, ठीक है। ऐसे यूं गिर रही है, फ्री फॉल में गिर रही है, यूं गिर रही है। मतलब लिफ्ट आ रही है, लिफ्ट नीचे गिर रही है, बट अब आपका एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर है, A इजिकल टू G है। बट फ्री फॉल में वो क्या था, जो पहले जब G के बराबर नहीं था पहले केस में, वहां भी एक्सेलरेशन था, बट वो कंट्रोल में था। ये अर्थ के कंट्रोल में है, हमारे कंट्रोल से बाहर। लिफ्ट का केबल कट गया, लिफ्ट धाड़ से गिर रही है, A है बट ग्रेविटी के बराबर है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, अभी भी मना नहीं कर रहा हूं। चलो, क्या फोर्स काम करेगा, ध्यान से देखना। आजा भाई पेन जल्दी से। हाँ, अब बताओ क्या फोर्स काम करेगा, जल्दी बोलो। एक तो mg रियल वेट वो दिखाना है, लिफ्ट नीचे है, एक्सेलरेशन है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, स्यूडो फोर्स काम करेगा ऊपर। लेकिन अब जो स्यूडो फोर्स होगा m इंटू ए, तो a को हटा के अब g लिख देंगे, क्योंकि a अब g है, क्योंकि अभी भी a है बट वो ग्रेविटी के बराबर है और अपोजिट है। तो अब देखो क्या होगा, सोचो। अब जो आपका अपरेंट वेट होगा क्या होगा, mg माइनस स्यूडो फोर्स कम करेगा। ये अलग बात है कि a में भी mg है, तो क्या हो गया बेटा, mg माइनस mg, यानी अपरेंट वेट हो गया आपका 0। यस, यानी अब आप कुछ फील नहीं करोगे। यानी जब आप एक फ्री फॉलिंग सिस्टम में हो, कट चुका है रोप, धाड़ से लिफ्ट गिर रही है, एक्सेलरेशन है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, लेकिन वो एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर है, आपका अपरेंट वेट होगा ही नहीं। कैसे? वेट रियल वेट, स्यूडो फोर्स ऊपर लगेगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, एक्सेलरेशन है, तो स्यूडो फोर्स आएगा। ये अलग बात है कि A इजिकल टू G है, तो स्यूडो फोर्स भी ma से mg बन जाएगा। अपोजिट है तो वेट में से कम करोगे, अब A में भी mg, खत्म, अपरेंट वेट हो गया 0। यानी इस केस में अपरेंट वेट 0। ना आप लाइट फील करोगे, ना आप हेवी फील करोगे, ना आप रियल वेट फील करोगे, आप 0 वेट फील करोगे। कब? जब आप फ्री फॉलिंग सिस्टम में होते हो, गिरती हुई चीज के अंदर बैठे होते हो। इसे कहते हैं वेटलेसनेस। दिस इज कॉल्ड वेटलेसनेस, याद रखना, वेटलेसनेस। तो एक बात समझ में आ गई आपको कि अगर आप एक लिफ्ट के अंदर हो, लिफ्ट एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रही है, तेजी में आपका वेट कम हो जाएगा, स्यूडो फोर्स वेट के अपोजिट लग जाएगा, वेट को कम कर देगा, रियल वेट को कम कर देगा, रियल वेट को आप हल्का फील करोगे। लिफ्ट ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन के साथ, हम पे स्यूडो फोर्स नीचे लगेगा, वेट के साथ लगेगा, वेट को बढ़ा देगा।
कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर नीचे आ रही है, स्यूडो फोर्स लगेगा ही नहीं। जीरो एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्यूडो फोर्स लगा नहीं। जो रियल वेट वही एपरेंट वेट। फिर क्या पता चला, फिर क्या लगा कि अब लिफ्ट फिर नीचे आ रही है, फिर नीचे है, एक्सेलरेशन के साथ है, लेकिन वो एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर है नीचे, बट वो ग्रेविटी के बराबर है। ए है लेकिन वो ग्रेविटी के बराबर है। लिफ्ट का केबल कट गया, लिफ्ट के पास एक्सेलरेशन पहले भी था पहले केस में, बट वो कंट्रोल था, अब कंट्रोल नहीं है, ग्रेविटी के बराबर है। तब क्या होगा बेटा, अब ये होगा कि ए तो है, स्यूडो फोर्स तो लगेगा ऊपर क्योंकि लिफ्ट नीचे आ रही है, स्यूडो फोर्स ऊपर, बट ये स्यूडो फोर्स जो ma होता था वो ए के जगह पे g आ जाएगा बस। तो अब आपका एपरेंट वेट क्या हो गया, mg तो नीचे था, इसके अपोजिट लगा, ma भी mg है, कट के 0, यू विल बिकम वेटलेसनेस। यस, वेटलेसनेस, एपरेंट वेट 0। और ऐसे भी जब लिफ्ट फ्री फॉल अंदर सिस्टम में रहोगे, जब लिफ्ट का केबल कट गया तो अब तो आपका मिलन होने वाला है ऊपर वाले से, भगवान से। क्या फील करोगे, क्या हल्का, क्या भारी। आप तो ऊपर वाले का नाम लोगे, अल्लाह का, ईश्वर का, भगवान का, भैया बचा ले। उस समय क्या पता चलेगा कि हल्के हो, इतने हल्के हो जाओगे कि वेटलेस हो जाओगे। सब ध्यान रखना। तो स्यूडो फोर्स के कारण बहुत बड़ा एप्लीकेशन है लिफ्ट के अंदर, कभी हल्का फील करना, कभी भारी फील करना, कभी वेटलेस हो जाना, ये सब चीजें स्यूडो फोर्स के एप्लीकेशन में आती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन थी बेटा, इसको ध्यान से समझिएगा। थोड़ा समय, फोर्स के 3-4 टाइप हो गए, 2 मिनट और कुछ फोर्सेस और हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक फोर्स होता है, बहुत अच्छा फोर्स है, जिसे कहते हैं स्प्रिंग फोर्स और इलास्टिक फोर्स। बहुत अच्छा फोर्स है। क्या क्या फोर्स पढ़ा दिया मैंने, जरा मुझे याद करा दोगे। पहला फोर्स अर्थ खींचती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, mg, ग्रेविटी हर चीज को। दूसरा फोर्स स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, कोई मास स्ट्रिंग बॉडी को पुल करता है, टेंशन। तीसरा फोर्स सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, सरफेस उस बॉडी को पुश करती है, नॉर्मल फोर्स। आगे क्या बताया मैंने, आगे बताया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर कोई सिस्टम है जिसके पास एक्सेलरेशन है, नॉन इनर्शियल फ्रेम, एक्सेलरेशन नहीं है, इनर्शियल फ्रेम। कोई भी मास अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर आ जाए, कोई भी मास नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर आ जाए, एक्सेलरेशन वाले सिस्टम के अंदर आ जाए, वहां पे उस बॉडी पे तब लगेगा एक स्यूडो फोर्स, किधर, जिधर वो फ्रेम जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये सब चीज याद रखना, उसे स्यूडो फोर्स कहते हैं। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है जरा सुनना। मान लो बेटा एक स्प्रिंग है, या इलास्टिक भी होता है, इलास्टिक में भी होता है, और उसके साथ एक मास कनेक्टेड है और ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, स्प्रिंग और इलास्टिक फोर्स। जरा पानी पी लो यार। हाँ, स्यूडो फोर्स पढ़ाते पढ़ाते मैं ही वेटलेस हो गया हूँ, तो एक आध पानी पी लेता हूँ फिर पढ़ाता हूँ, है ना। ठीक है, फोर्स पढ़ाने के लिए काफी फोर्स लगाना पड़ता है, आप समझ रहे होगे, तो थोड़ा पानी वानी पीना जरूरी है। आप भी थोड़ा पी लिया करो पानी वानी, बहुत भारी भरकम चीज पढ़ रहे हो भाई। हाँ, वेट कम करा दिया मैंने आपका, कभी वेट बढ़ा दिया आपका, समझ रहे हो आप। परेशान मत होना, जब वेट कम करना हो, वेट बढ़ाना हो ना, पढ़ लिया करो स्यूडो फोर्स, वेट बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, जिम जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखना, एक फोर्स है स्प्रिंग फोर्स और इलास्टिक फोर्स, ध्यान से देखना। इसके बारे में क्या बताया जाता है कि मान लो आपके पास एक मास है और वो मास एक स्प्रिंग से बंधा है या इलास्टिक से बंधा है। स्प्रिंग भी हो सकता है, इलास्टिक भी हो सकता है। सुनना, अब आप मान लो बेटा, एक काम सुनो, अगर आपने क्या किया, ये इस मास को खींच दिया आपने, ये देखो मास को आपने खींच दिया, स्प्रिंग को पकड़ के खींच दिया, चल भाई, मान लो इधर खींच के ले गए, ये एक्स क्या है आपका, इलोंगेशन, ठीक है। अब आप सोचो, अगर कोई मास, ये कब लगता है, अगर कोई मास, कोई भी चीज स्प्रिंग से कनेक्टेड होती है इलास्टिक से, और आप उसे खींच देते हो, चल भाई चल खींच दिया, और खींच के छोड़ दो, तो क्या ये वहीं पे रहेगा, ना 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 ना, ये तुरंत वापस आ जाएगा, धड़ से वापस आ जाएगा। या इसको आप प्रेस कर दो, प्रेस करके छोड़, प्रेस कर दो, छोड़ दो, धड़ से वापस आ जाएगा। तो वापस कौन लाता है, पता है, नहीं पता है, सीखो। वापस लाता है स्प्रिंग और इलास्टिक फोर्स। जब किसी भी बॉडी को आप खींच करके, किस मास को, ये किस पे लगता है, उस मास पे जो स्प्रिंग से जुड़ा होता है। हर फोर्स का लगने का अपना अपना शर्त है, कहां क्या फोर्स लगता है, सबके अपने कंडीशंस हैं। तो जब स्प्रिंग से कोई मास कनेक्टेड होता है, स्प्रिंग को खींच के या दबा के छोड़ देते हो, तो अचानक एक फोर्स काम करता है जो उस बॉडी को
वापस अपनी तरफ लाता है, वापस। तो इसको कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, याद रखना। इसीलिए इसको कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स इज व्हाट? रीस्टोरिंग फोर्स। याद रखना बेटा, रीस्टोरिंग। क्यों रीस्टोरिंग? क्योंकि वो बॉडी जिधर जाती है, जो स्प्रिंग से जुड़ा होता है, जिधर वो इलोंगेट होती है, उसके अपोजिट लाता है, वापस खींच के लाता है। चल तू आ। कंप्रेशन होगा, जिधर कंप्रेशन इलोंगेशन होगा उसके अपोजिट। मैंने इलोंगेशन बताया, कंप्रेशन भी हो सकता है, याद रखना। तो इस फोर्स के बारे में एक बात और याद रखना, कॉन्सेप्ट। अब आप सोचो, एक बार आप इस स्प्रिंग को 10 सेंटीमीटर खींच दो और छोड़ दो, वापस ला देगा, आजा भाई। और उसी स्प्रिंग को अगली बार 20 सेंटीमीटर खींच दो, तब छोड़ो, अभी भी आएगा लेकिन बहुत तेजी में आएगा, जल्दी से आजा। तो कहने का मतलब यह है कि जितना ज्यादा इलोंगेशन होगा या कंप्रेशन होगा, जिसको हम एक्स मान रहे हैं, उतना ज्यादा ये फोर्स का इफेक्ट बढ़ जाता है। और इसमें माइनस भी लगना जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखो, इलोंगेशन अगर राइट है तो फोर्स लेफ्ट लगेगा, लेफ्ट दबाते, लेफ्ट कंप्रेस करते तो फोर्स राइट लगता। तो फोर्स के बारे में दो चीज समझ में आ गया। पहली बात तो ये रीस्टोरिंग है, वापस लाता है उस मास को। कौन से मास पे लगता है? जो स्प्रिंग और इलास्टिक से कनेक्टेड होता है। कब लगता है? जब वो स्प्रिंग और इलास्टिक में इलोंगेशन या कंप्रेशन आ जाए। और ये फोर्स उस इलोंगेशन और कंप्रेशन के डायरेक्टली होता है। जितना ज्यादा खींचेंगे, कंप्रेस करेंगे, उतना ज्यादा लगेगा। माइनस साइन क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होती है। राइट इलोंगेट करोगे लेफ्ट लगेगा, लेफ्ट कंप्रेस करोगे राइट लगेगा। और जब प्रोपोर्शनल साइन हटता है, बस एंड कर रहा हूं 2 मिनट में, जब प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो आपको पता है कांस्टेंट आ जाता है k माइनस के एक्स। और इसी फोर्स को हम कहते हैं स्प्रिंग और इलास्टिक फोर्स। याद रखना, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, F इज टू क्या? माइनस के एक्स। माइनस क्यों है समझ में आ गया? क्योंकि फोर्स और इलोंगेशन या कंप्रेशन अपोजिट डायरेक्टली है, के हटेगा कांस्टेंट। इस के को कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट या इलास्टिक कांस्टेंट। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये इसकी वैल्यू गिवन होती है, याद रखना। स्प्रिंग और इलास्टिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमेशा गिवन होती है। अब एक छोटी सी बात मैं आपसे और करना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। बेटा बात यह है कि कभी कभी ऐसा भी सवाल आता है कि ये एक्स में और फोर्स में, एक सेकेंड, थोड़ा इसको यहां से हटा ही देते हैं यार, इतना जगह है नहीं कि इसको पढ़ाया जाए यहां पर, इसको मैं नई जगह पढ़ाता हूं, ठीक है? अब सुनना ध्यान से। कैंसिल, आजा भाई आजा। हाँ जी, अब देखो क्या है। अब मैं पढ़ाना चाह रहा हूं कि कभी कभी ये भी आता है एग्जाम में कि भैया ये एक्स और ये फोर्स, कौन सा फोर्स? वही जो आपको मैं पढ़ा रहा था, कौन? इलोंगेशन और कंप्रेशन जो था, और इसके बीच ग्राफ बनाइए। तो बोलोगे सर अभी आपने पढ़ाया कि ये फोर्स एक्स के डायरेक्टली होता है, इलोंगेशन और कंप्रेशन के, और माइनस साइन के साथ, क्योंकि ये अपोजिट होते हैं। लेकिन एक बात बताओ कि जब भी दो चीज डायरेक्टली होते हैं, तो आपने सुना होगा कोई भी चीज जब डायरेक्टली होते हैं साइंस में, तो उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। तो इनके बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, ऐसे बनेगा। बोलोगे सर ऐसे क्यों? ऐसे स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बना? ऐसे क्यों बना? स्ट्रेट लाइन क्यों बना? साइंस में जब दो चीज एक दूसरे के डायरेक्टली होते हैं तो उनके बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही बनता है। लेकिन ऐसे क्यों नहीं बनाया? ऐसे क्यों बनाया? क्या आपकी मनमानी चलेगी यहां पर? जबरदस्ती है जो ऐसे बना दोगे आप? नहीं, जबरदस्ती नहीं भैया, इतनी हिम्मत कहां मेरी। इसलिए बनाया, सुनिए, एक दूसरे के डायरेक्टली है स्ट्रेट लाइन, लेकिन माइनस साइन क्या बता रहा? दिमाग लगाओ। अगर x पॉजिटिव होगा तो आगे का माइनस फोर्स को नेगेटिव मिल जाएगा ग्राफ में। तो देखो, जब x पॉजिटिव साइड है तो फोर्स को हमने नेगेटिव साइड दिखाया है। जब x पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव लोगे तो फोर्स नेगेटिव। जब x पॉजिटिव साइड होगा तो फोर्स y एक्सिस पे है ना, तो फोर्स नेगेटिव y में जा रहा है। और जब x नेगेटिव साइड दिखाओगे ग्राफ में, जब नेगेटिव साइड रहोगे तो माइनस और माइनस मिलकर फोर्स को प्लस बना देगा। तो फोर्स देखो ऊपर चला गया प्लस y में। यस, ये है x पॉजिटिव साइड तो माइनस इसको नेगेटिव बना देगा। जब ग्राफ में x पॉजिटिव साइड तो फोर्स नेगेटिव साइड शो होगा। जब x नेगेटिव साइड तो फोर्स पॉजिटिव साइड होगा। तो फोर्स और x यानी इलोंगेशन और कंप्रेशन में, इस सवाल में इस इलास्टिक फोर्स या स्प्रिंग फोर्स में ग्राफ भी बनाने को बोल देता है। तो बना देना है, शर्माना नहीं है, ग्राफ बना देना है। और इस तरह के पहला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा फोर्स नॉर्मल फोर्स, तीसरा फोर्स टेंशन, चौथा फोर्स स्यूडो फोर्स, पांचवा फोर्स स्प्रिंग और इलास्टिक फोर्स। जाते जाते गोल गोल घुमा देते हैं आपको। गोल गोल घुमाने के लिए आखिरी फोर्स, बस लास्ट, इस बार सच वाला लास्ट। बोलोगे सर आप बहुत देर से लास्ट बोल रहे हो, धोखे पे धोखा दिए जा रहे हो। इस बार सच्ची कसम खा रहा हूं, लास्ट वाला फोर्स पढ़ा रहा हूं। इस फोर्स का नाम है बेटा
सेंट्रीपेटल फोर्स। बस खत्म कर रहा हूं मैं समझ रहा हूं आप भी थक गए होगे और मैं भी थक गया हूं। हम आपको लास्ट फोर्स पढ़ा रहे हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपेटल फोर्स में क्या बताया जाता है जरा सुनो। ये कब लगता है? अगर कोई भी बॉडी सर्कल में घूमती है, गोल गोल, चल भाई गोल गोल घूमे भैया, किस वेलोसिटी से घूम रही है? v वेलोसिटी से, एक सर्कल में जिसका रेडियस है r। कभी भी कोई चीज जब किसी भी चक्कर गोल 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 ऐसे घूमती है, जैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, जैसे मून घूम रहा है भैया, मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, जैसे अर्थ अराउंड द सन। जब कोई भी चीज फिजिक्स में गोल गोल घूमती है सर्कल में, तब ये फोर्स काम करता है उस बॉडी पे, जिसकी डायरेक्शन सुन लो, इसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होती है। सेंट्रीपेटल, सेंट्री का मतलब सेंटर, पेटल का मतलब टुवर्ड्स, लैटिन इंग्लिश है, लैटिन। हमने तो नहीं पढ़ा, हमारे बाप दादा भी नहीं पता, ना पढ़ा नहीं पढ़ा, अब तो चले गए भगवान के पास, पूछ नहीं सकते, बट पढ़ा होगा। हम तो भैया इंडियन इंग्लिश पढ़ते हैं, बट बुक में कभी कभी लैटिन इंग्लिश भी आता है। सेंट्रीपेटल सेंटर की तरफ लगता है, और किस बॉडी पे लगता है? जब बॉडी गोल गोल घूमती है। और इस फोर्स का फॉर्मूला भी मैं आपको याद कराऊंगा, सच्ची भी याद कराऊंगा। फोर्स का फॉर्मूला होता है m, बॉडी का मास, v स्क्वायर, जिस वेलोसिटी से बॉडी घूम रही है, अपॉन r। r का मतलब जिस सर्कल में बॉडी घूम रही है उसका रेडियस, इसको कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। ये हम उसी बॉडी पे इस्तेमाल करेंगे फिजिक्स में जो बॉडी गोल गोल चक्कर काटेगी सर्कल में। तो इस तरह अर्थ खींचेगी mg, सरफेस टच करा दिया, नॉर्मल फोर्स लग गया बॉडी पे, बॉडी को स्ट्रिंग से लटका दिया, टेंशन लग गया बॉडी पे, बॉडी को नॉन इनिशियल फ्रेम में रख दिया, स्यूडो फोर्स लग गया बॉडी पे, बॉडी को स्प्रिंग के साथ खींच के छोड़ दिया, दबा के छोड़ दिया, स्प्रिंग फोर्स लग गया बॉडी पे, और बॉडी को गोल गोल घुमा दिया तो ये वाला फोर्स लग गया बॉडी पे। तो ये सब फोर्सेस की बहुत जरूरत है बेटा, हमने पढ़ाया, समझाया, गोल गोल घुमाया, कभी लाइट कर दिया, कभी वेटलेस कर दिया, बहुत कुछ किया आज की क्लास में इन 5-6 फोर्स की मदद से। अब एक लास्ट फोर्स है, अगली क्लास में करेंगे, बहुत अच्छा फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स, उसके बाद हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आज कल के लिए इतना ही बच्चे, थैंक यू वेरी मच। लेकिन उससे पहले एक बात और सुन लो, हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छे से बनाते हैं, हमारी पूरी टीम है, केमिस्ट्री के सर हैं, मैथ्स के बहुत अच्छे सर हैं, मुकम्मल सर, वो भी आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, आप इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपसे हम कुछ भी नहीं डिमांड करते हैं, बस पढ़िए और सक्सेसफुल बनिए लाइफ में। आप जब सक्सेसफुल होंगे, हमारी पढ़ाई हुई चीज़ों से आपको फायदा पहुंचेगा, तो सबसे बड़ी फीस हमारे लिए वही होगी। आपका सक्सेस मेरे लिए सबसे बड़ी फीस है। बस आप पढ़िए, इन चीज़ों को ना पता है, पढ़ के ना एब्जॉर्ब कीजिए, अपने ब्रेन में अप्लाई कीजिए। बहुत सारी सीरीज आएंगी, नीट जेई सबकी सीरीज आएंगी, सब आपके लिए तैयार करूंगा मैं, बस मेहनत कीजिए। ओके बच्चे, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।